दोस्तों, मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट ऑफ पिपल में हाजिर हूँ। देखें जी, फौज इमरान खान के साथ है। फौज ने इमरान खान को इलेक्ट करवाया, फौज ने ये किया, फौज ने वो किया। ये सारा कुछ आप रोज़ नून लीगियों के पटवारियों के मुंह से सुनते रहते होंगे। असल में मकसद ये है बात करने का कि नवाज शरीफ बीमारी का बहाना करके बाहर चला गया। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ है, बाहर नवाज शरीफ जा रहा है। मरीम नवाज की ज़मानतें छुट्टी वाले दिन हाई कोर्ट ले रहा है। स्टैब्लिशमेंट इमरान खान के साथ है, ज़मानतें इनको मिल रही हैं। उसके अलावा हमजा शहबाज शरीफ ज़मानत में बाहर आ रहा है, शहबाज शरीफ की ज़मानत हो रही है। फौज और इस्टेब्लिशमेंट फिर भी इमरान खान के साथ है। वोट इमरान खान के जलसों में करोड़ों की तादाद से पड़ता है, लाखों की तादाद में जलसों में लोग आते हैं। क्या वो भी इस्टेब्लिशमेंट ला सकती है? सब कुछ कर सकती है, लेकिन बंदे नहीं ला सकती। फौज फिर भी इमरान खान के साथ है। जितना रिलीफ इन लोगों को मिल रहा है लाहौर की अदालतों से, दीगर मामला से, रेवेंट महल गिराने का मामला है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, इनको इतना रिलीफ मिलता है, फिर भी जो फौज है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो इमरान खान के साथ है। ये गलत किस्म का प्रोपेगेंडा आप सुनते रहते होंगे। इसकी हकीकत कुछ भी नहीं है। असल हकीकत जो कारकर्दगी है पीटीआई की, वो इनको तकलीफ़ देती है, इनको पेन देती है, इनके सीने पे सांप लौटते हैं, जिसकी वजह से ये जो है इस तरह की ऊँची हरकतें करते हैं। अब ये जो इन्होंने एक बीज बोया है, पौधा बोया है, ये साद रिजवी वाला, सियासी तौर पर उसको इन्होंने इस्तेमाल किया है। ये कल को पूरे पाकिस्तान के लिए दर्द सर बन जाएगा। इन लोगों को तो शायद पछतावा ना हो, क्योंकि इनकी जेलसी का ये आलम है कि बुग़्ज़ इमरान में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और ये चाहते हैं कि किसी भी तरह कोई ऐसा नॉन इशू जिसको इशू बना दिया जाए, कोई ऐसा काम पकड़ लिया जाए जो इमरान खान की हुकूमत जो है वो एक दफ़ा चली जाए। इतना ये बुग़्ज़ इमरान में गिरे हुए लोग हैं और ये आने वाला तो वक्त ही बताएगा। खैर, मईशियत का रुपया है वो चल पड़ा है और दीगर मामलात भी जो हैं वो बेहतरी की तरफ गामज़न होने वाले हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मरगला एक्सप्रेस हाईवे का इफ्तिताह भी इमरान खान ने कर दिया है इस्लामाबाद में। जल्द ही वो खोल भी दिया जाएगा। जो फैज़ाबाद में ट्रैफिक फंसती थी मरी से आने वाले लोगों के लिए, उनको सहूलतों की वो डायरेक्ट मरी रोड पर वहाँ से पहुँच सकेंगे। और उसके अलावा और बहुत सारे तरक्याती प्रोजेक्ट जिनको जो अंडरलाइन है, पाइपलाइन है, सब पे काम हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा काम जारी और सारी है। और इनकी जो तकलीफ़ का आलम है वो आप दिन ब दिन बढ़ता हुआ ही देखेंगे, कम होता हुआ नहीं देखेंगे। और जो नुकसान पाकिस्तान का ये इस मामले पर हुआ है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसका कोई इशू नहीं था, लेकिन बहुत सारे बेगुनाह लोगों की अमलाक जल गई हैं और उन लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचा है, उसके लिए भी ये सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ का असरअंदाज निकल रहा है। ख़ास तौर पर इंडियन जो लॉबीज़ हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। नून लीग इन्वॉल्व है, DUI फेज़ फजलुर रहमान इन्वॉल्व है। फजलुर रहमान को 7 महीने के बाद उसके चेहरे पर जो खुशी देखने को आई है वो परसों यानी 5वां रमज़ानुल मुबारक था जब देखने को आई। तो आगे आगे देखें होता है क्या, और मुलाकात अगले वीडियो में होगी। PTI के दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल उन्हीं का चैनल है, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि हमें अपने चैनल में क्या बेहतरी करनी चाहिए और किस किस्म की जो चीज़ों को हमें जो है वो करना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुबीन जाफर भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।